सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जैसे कि हम प्रतिदिन अपने इस ई टीचिंग की क्लास में कुछ ना कुछ गणित के विषय को लेकर टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे इसी क्रम में जैसे इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको त्रिभुज के जो एक्सरसाइज है 6.3 उससे संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे थे। तो उसमें से कुछ प्रश्न जो हैं रह गए हल करने के लिए, तो शेष प्रश्नों को आज हम अपने इस क्लास में हल करेंगे। तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें आपको सॉल्व करके दिखा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर एस और टी बिंदु इस प्रकार लिए गए हैं कि कोण P इक्वल आर टी एस, कोण P इक्वल आर टी एस, मतलब हमने इसको मान लिया कोण 1, इसको मान लिया हमने कोण 2, दोनों इक्वल दे रखे हैं। दर्शाइए त्रिभुज आर पी क्यू और आर टी एस ये कैसे हैं, समरूप हैं, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो चाहे तो उसको लिख सकते हैं। हमें क्या दिया, क्या हमारे पास दिया है, क्या कोण 1 बराबर कोण 2 ये दे रखा है, ठीक, त्रिभुज में। दूसरी बात हमको क्या दर्शाना है, क्या दिखाना है या सिद्ध करना है, दर्शाना है हमको कि त्रिभुज पी क्यू आर, ये दिखाना पी क्यू आर या आर पी क्यू, क्रम से लिख लीजिए आर पी क्यू समरूप त्रिभुज कौन सा, आर टी एस, ये हमको समरूप दिखाना है, ठीक। तो इसकी उत्पत्ति को बहुत सरल है, उत्पत्ति इसकी ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कोण 1 बराबर कोण 2 ज्ञात है। दूसरा कोण 3 देखिए दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, उभयनिष्ठ है, ठीक। तो ये दोनों त्रिभुज हमारे कौन कौन से, आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस कैसे हो गए समरूप, कौन सी, कोण कोण उपप्रमेय कसौटी हमारी लग गई, या कोण कोण कसौटी या कोण कोण उपप्रमेय से त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में भी चित्र बना हुआ है, तो पहले उसको बना लेते हैं, उसके बाद प्रश्न को हल करते हैं। क्वेश्चन में कहा है अगले, आप बुक में इसको पढ़ते जाइए तो प्रश्न को, इसकी क्वेश्चन को, कि आकृति में, एक तो आकृति बना लीजिए पहले, तो ये आकृति बना दी हमने। आकृति में नाम दे रखे हैं ABC त्रिभुज है और एक रेखा इस तरह से खींच दी है DE, साथ साथ इनको मिला भी दिया। अब पूरी आकृति बनके तैयार हो गई इस त्रिभुज में, ठीक है। तो इस त्रिभुज में क्या है, क्या दे रखा है, क्वेश्चन में कहा है कि ट्रायंगल ABE ये सर्वांगसम है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 का है। AB कौन सा, ABE ये सर्वांगसम है, ABE किसके हैं सर्वांगसम, ADC के सर्वांगसम है। किसके सर्वांगसम है, ACD, इतना ज्ञात है वो, ठीक, ज्ञात है। साथ साथ क्या कहा है, तो दिखाना क्या है, सिद्ध क्या करना है हमको, दर्शाना या सिद्ध करना, सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ADE
समरूप हैं ABC। ये हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, समरूप सिद्ध करना है। तो कैसे हम जरा समरूप सिद्ध करेंगे इनको। आप देखिए उत्पत्ति इसकी कितनी सरल है। इसमें चूंकि ट्रायंगल ABE सर्वांगसम ट्रायंगल ACD सर्वांगसम है दोनों त्रिभुज, और सर्वांगसम त्रिभुजों की भुजाएं और उनके कोण कैसे होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं क्या, इस ABE त्रिभुज में AE भुजा और ACD में किसके बराबर है, AD के बराबर है। दूसरी बात, इस ABE में AB भुजा, ABE त्रिभुज में कौन सी भुजा, AB भुजा, ABE में कौन सी भुजा, AB भुजा, और ACD में AC भुजा, कैसे आपस में बराबर है। ठीक, इसको डाल दीजिए इक्वेशन 1 और इसको थोड़ा सा इसको इस तरह से लिख दीजिए AC इक्वल AB, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, समीकरण 1/2 कर दीजिए। AE के अपान में क्या आ जाएगा, AC, और इधर AD के अपान में क्या आ जाएगा, AB। ठीक, दूसरा क्या है, कोण A बराबर कोण A, उभयनिष्ठ। अब यहाँ देखिए, इसलिए जब त्रिभुज AD में इन भुजाओं का रेशियो, इन दोनों खंडों का, यहाँ पूरे खंड के रेशियो के इक्वल है, साथ साथ एक कोण जो है उभयनिष्ठ आ रहा है, तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, परस्पर समरूप हो गए। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC। परस्पर त्रिभुज कैसे आ गए, समरूप आ गए। यही हमको इसमें समरूप दिखाना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में एक चित्र बना रखा है। ABC एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में CE AB पर क्या है, एक लंब है परपेंडिकुलर। ऐसे BC पर क्या लंब है, AD, ये परपेंडिकुलर दे रखा है। इसमें इतना दे रखा है और हमको सिद्ध क्या करना है, इसमें 4 खंड सिद्ध करने हैं। तो पहले खंड में देखिए इसकी उत्पत्ति बड़ी आसान है। पहला खंड है हमारा पास त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज कौन सा है, CDP। AEP और CDP मतलब इन त्रिभुजों को लेके चलना है। दोनों त्रिभुजों में ध्यान से देखिए, चूंकि लंब है तो आप जानते हैं ये कोण जो है कितने हो जाएंगे, 90 है। तो सबसे पहले लिख दीजिए कोण AEP इक्वल उधर हो जाएगा कोण PDC। क्यों, प्रत्येक कितना है, 90 है, हमको ज्ञात है, दे रखा है लंब है इसलिए। साथ साथ में ये देखिए कोण कौन से, शीर्षाभिमुख अपोजिट एंगल हो गए। तो कोण APE इक्वल हो जाएंगे कोण CPD, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दो कोण इक्वल हो गए, दो कोण बराबर हो गए, तो दो कोण बराबर है, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज AEP समरूप हो गए CDP। समरूपता की कसौटी क्या है, जब तीनों कोण इक्वल हो जाएं, या दो इक्वल हो जाए, कि जब दो इक्वल हो जाते हैं तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है।
तो समरूपता की कसौटी से क्या हो गया, ये त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप सिद्ध हो गए। सेकंड पॉइंट हमको कैसे सिद्ध करना है, AEP और ADB त्रिभुज दे रखे हैं, त्रिभुज ABD सेकंड वाले में देखिए, और तथा त्रिभुज कौन सा लेके चलना है, CBE लेके चलना है। ABD मतलब इस बड़े वाले त्रिभुज का प्रयोग करना है यहाँ से यहाँ तक। CDP मतलब इस त्रिभुज का प्रयोग करना है, इस पूरे त्रिभुज का और इस त्रिभुज का प्रयोग करना है। नहीं, CBE कौन सा प्रयोग करना है, CBE ये पूरा त्रिभुज, मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज और इसको पूरे त्रिभुज को यहाँ से यहाँ तक प्रयोग करना है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले ABD देखिए, ABD और CBE दोनों में जब ABD लेके चल रहे हैं ABD, तब भी आपका 90 एंगल आ रहा है, कोण ADB, और CBE लेके चलेंगे CBE, तब भी आपका 90 अंश का कोण बन रहा है, कौन सा CBE, प्रत्येक 90 बन गया। दूसरा, जब हम इन त्रिभुजों को और इस तरह के इन त्रिभुजों को जब लेके चल रहे हैं तो क्या आ रहा है, कोण B जो है वह निष्ठ आ रहा है दोनों में। तो कोण ABC कहते हैं इसको, ठीक। जब हम ABD त्रिभुज लेके चलेंगे ABD, तो ABD लिख दीजिए इधर, और जब हम CBE लेके चलेंगे तो ये कोण हो जाएगा CBE, ये उभयनिष्ठ आ रहा है, कैसा है, उभयनिष्ठ है। इसलिए क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज हमारे ABD समरूप त्रिभुज हो जाएगा CBE। जब समरूप हो जाएंगे, कौन सी समरूपता लग जाएगी, समरूपता। तो इसी तरह से इसके दो खंड दे रखे हैं, बड़े आसान प्रश्न हैं, इनको आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा देखो, ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इस समांतर चतुर्भुज में AD भुजा को आगे बढ़ाया E तक और फिर BE को मिला दिया गया है। तो यहाँ पर देखने पर त्रिभुज बन रहे हैं हमारे ABE और त्रिभुज CFB, इनको क्या करना है, इनको समरूप सिद्ध करना है। तो कैसे समरूप सिद्ध करेंगे, अगर ध्यान देंगे, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB, इनके चलो नाम लिख लेते हैं। कोण 1 लिख दिया, इसको कोण लिख दिया 2, इसको कोण हमने 3 मान लिया, इसको कोण मान लिया हमने 4। इन दोनों त्रिभुजों को देखकर आप देख लीजिए, कोण 1 और कोण 2 परस्पर बराबर होंगे। त्रिभुज ABE का कोण 2 और CFB का कोण 1 कैसे हैं, बराबर हैं। कारण क्या है इनका, कारण ये है कि AE समांतर BC को त्रियक BE काटती है, त्रियक काटती है। त्रियक काटने से एक कौन सा कोण बन गए, एकांतर कोण बन गए। एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तथा कोण 3 बराबर कोण 4, ऐसा क्यों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर हो गए। अब एक त्रिभुज में 2 कोण बराबर हो गए, तो त्रिभुज में जो अन्य कोण होंगे वो अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं क्या, त्रिभुज
कौन से ए बी ई समरूप हो गए त्रिभुज सी एफ बी। कौन समरूपता लग गई? ए या ट्रिपल ए कह सकते हो, समरूपता यहाँ पर लग गई। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है आकृति में, तो पहले क्या करते हैं, इसकी आकृति बना लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न को क्या कहा है। इस प्रश्न में कहा है आकृति में, क्वेश्चन में क्या रखा है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में दो कोण समकोण है। तो देखिए लिख रहा है कोण ए बी सी समकोण है, ए एम पी कैसा है, समकोण है। तो सिद्ध क्या करना है हमको, ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी कैसे हैं, परस्पर समरूप हैं और इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, हमको सिद्ध करना है। आप जानते हैं यदि किसी त्रिभुज को यदि हम समरूप सिद्ध करते हैं तो जैसे त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाता है तो समरूप होने के साथ साथ भुजाओं का अनुपात भी कैसा हो जाता है, आपस में बराबर सिद्ध हो जाता है। भुजाओं का अनुपात बराबर सिद्ध हो जाता है। तो पत्ती देख लीजिए, देखिए पत्ती में इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेकर चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में। ध्यान देंगे क्या, ए बी सी में कोण बी क्या है, 90 है। कोण ए बी सी कितना है, 90 है। और ए एम पी में कोण ए एम पी कितना है, 90 है। प्रत्येक कितना है, 90 अंश है, 90 डिग्री है। एक हाथ हमको ज्ञात है, दे रखा है। साथ साथ में जब हमने ए बी सी त्रिभुज लेते हैं तो भी कोण ए उभयनिष्ठ आता है। ए एम पी त्रिभुज लेते हैं तो कोण ए क्या आता है, उभयनिष्ठ। कोण ए इक्वल कोण ए उभयनिष्ठ आ गया। अब त्रिभुज में क्या हुआ, ए समरूपता लग गई, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। कौन सी, ए समरूपता का प्रयोग हो गया। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं सी ए बटे पी ए। ठीक, सी ए भुजा और इधर पी ए भुजा और इधर बी सी बटे एम पी। बी सी भुजा और एम पी भुजा, भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर। कब बराबर होता है, जब दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो जाते हैं तो उनकी भुजाओं, संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसमें भी पहले क्या कर रखा है, प्रश्न को ज़रा ध्यान से पढ़ लीजिए, क्या क्या दे रखा है उसके बारे में समझ लीजिए, उसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या दे रखा है प्रश्न में, अगला प्रश्न क्या है, कहा है कि सी डी और जी एच, ये चित्र हमने बना रखा है, सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी एफ, ये क्या है, भुजाएं जो हैं इन कोणों की समद्विभाजक हैं, इनके अर्धक हैं। तो आप जानते हैं अगर कोण सी का ये अर्धक है तो ये कोण कैसे होंगे, परस्पर ये बराबर होंगे, ये दोनों कोण आपस में भी बराबर होंगे। ठीक, अगर हमने मान लिया पूरा कोण अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। ये वाला बाई है तो ये भी बाई है, हमको ज्ञात है, इतना दे रखा है। तो सिद्ध कीजिए क्या है हमको सिद्ध, हाँ, और ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, परस्पर समरूप भी हैं। अगर ये पूरे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ई एफ जी कैसे हैं, परस्पर समरूप हैं, तो समरूप होंगे जब त्रिभुज तो ये क्या हो जाएगा, इनके कोण भी कैसे होंगे, संगत कोण आपस में बराबर हो जाएंगे समरूप होने के कारण। तो इसलिए हमको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करेंगे सबसे पहले तो हमको भुजाएं कौन कौन सी, सी डी और जी एच, ए सी और एफ जी का अनुपात देना। तो इन दोनों त्रिभुज पहला खंड हल करना है, त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज कौन सा ले लिया हमने, एफ जी एच।
क्या क्या देखें, कोण ए कोण एफ इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये त्रिभुज कैसे हैं, बड़े वाले दोनों त्रिभुज ABC EFG कैसे हैं, समरूप हैं। उनको ज्ञात है समरूप त्रिभुजों के कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर हैं। दूसरी बात, कोण DCA बराबर कौन सा कोण हो जाएगा, HGF, ये भी हमको ज्ञात है। क्वेश्चन में कह रखा है CD इस कोण का समद्विभाजक है। और हाँ, इससे पहले आपको थोड़ा सा ये सिद्ध करना पड़ेगा कि कोण परस्पर आपस में बराबर हैं। तो इससे पहले तो कुछ आप एक दो बातें अलग से सिद्ध कर लीजिए, उसके बाद में इस त्रिभुज को लेना, क्योंकि हमारे जब दोनों त्रिभुज बड़े वाले कैसे हैं, समरूप, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज FEG में क्या कोण C बराबर कोण G, ठीक, कोण C और G कैसे आपस में बराबर हैं, ये हमको सवाल में दे रखा है, ज्ञात है। क्योंकि त्रिभुज जब समरूप है तो इसलिए इनके कोण बराबर हैं। इनके आधे आधे कोण भी बराबर होंगे, इनके अर्धक कोण भी बराबर होंगे। तो 1/2 कोण C और 1/2 कोण G कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इस पूरे कोण का आधा ये भी है, तो हम कह सकते हैं कोण BCD इक्वल हो जाएगा, उधर देख लें तो कोण EGH इक्वल हो जाएंगे, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कोण DCA इक्वल हो जाएगा कोण HGF के। ये बात इतनी इक्वल हो गई। अब हम क्या करेंगे, पहला वाला जो हमारा खंड है उसको हम हल करेंगे। तो पहले खंड में हमें क्या करना है, इन भुजाओं का रेशियो जो है, अनुपात हमको बराबर दिखाना है। तो भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। तो दोनों त्रिभुजों को पहले समरूप सिद्ध कर लेंगे। त्रिभुज पहले खंड में देखें, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज कौन से लेके चलेंगे, HFHG में क्या कोण A बराबर कोण F, ये उभयनिष्ठ कोण है। समरूप त्रिभुजों के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कोण बराबर हो गए इनके। समरूप त्रिभुजों के कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब तथा कोण DCA बराबर कोण HGF समीकरण 2 से देखिए, अभी हमने सिद्ध किया था। इसलिए नहीं, ये जो हमने उभयनिष्ठ ले रखा है, ये उभयनिष्ठ नहीं होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज हमको कैसे हैं, समरूप हैं, तो इसलिए एक कोण बराबर है, कोण A और कोण F। तो त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप, त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज FHG। और जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा हो जाता है, बराबर। तो CD और GH, AC और उधर FG, ये अनुपात कैसा हो गया, बराबर सिद्ध हो गया। इसी तरह से तो इसका सेकंड वाला जो पार्ट है वो उसको भी सिद्ध करेंगे। तो सेकंड वाले उस खंड में क्या कर रखा है, DCB, ये DCB और HGE, इन दोनों को क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। तो समरूप दिखाना इनको बड़ा आसान है। कैसे, सेकंड वाले पॉइंट में जो कंडीशन अभी इन त्रिभुजों के ऊपर वाले खंडों में लगी थी, वही सिचुएशन यहाँ पर रहेगी। ऊपर वाले खंड में, छोटे वाले खंड के त्रिभुज DCB तथा त्रिभुज
HGE में कोण B बराबर कोण E हो जाएगा। क्योंकि पूरे बड़े बड़े जो त्रिभुज दे रखे हैं एक ऐसे समरूप हैं, सवाल में हमको ज्ञात है। दूसरा कोण BCD बराबर हो जाएगा कोण EGH। समीकरण कौन सा? 1 से भी हमने इसको देखा था। अब त्रिभुज कैसे हो गए दोनों? समरूप त्रिभुज HGE। कौन सी? कोण 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 समरूपता का प्रयोग हमने कर लिया और त्रिभुज कैसे समरूप हो गए? कोण कोण समरूपता से त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए। इसी तरह से इसका जो थर्ड वाला पॉइंट है वो भी आप क्या करेंगे, इसी तरह से इसको हल कर लेंगे। बिल्कुल बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा है कि आकृति में, तो पहले क्या करेंगे, हम इसकी आकृति को समझ लेंगे, आकृति को बना लेंगे। इस प्रश्न में क्या क्या रखा है? कहा आकृति में, हमने आकृति बना रखी है। आकृति में AB बराबर AC, AB भुजा इसके बराबर है AC के, अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा BC भुजा को बढ़ा दिया कहाँ तक? E तक। एक बिंदु E है, यदि AD लंब BC पर क्या लंब डाल दिया? AD बना दिया 90 अंश की रेखा। और EF लंब AC, EF क्या है? इस AC पर लंब डाला गया है। तो क्या कहा सवाल में? सिद्ध कीजिए ABD समरूप त्रिभुज ECF। हमने ABD और ECF को क्या करना है? समरूप सिद्ध करना है। तो कैसे समरूप सिद्ध करेंगे? अब देखिए, पहले तो त्रिभुज ABC में देखेंगे क्या AB बराबर क्या है? AC, इसलिए कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 2। क्योंकि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया। अब इन त्रिभुजों की तरफ बढ़ते हैं। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF में क्या है? सबसे पहले तो त्रिभुज ABD में हमने देखा कोण 1 किसके बराबर है? कोण 2 के बराबर है। कोण 1 बराबर कोण 2। त्रिभुज ABD में देखिए कोण 1 बराबर कोण क्या है? 2 है। दूसरा क्या है इसमें? दूसरा AD इस पे लंब है, तो ये कोण 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कोण ADB बराबर कोण हो जाएगा EFC। ये प्रत्येक कितना है? 90 है, हमको ज्ञात है इसलिए। और ये कोण 1 बराबर कोण 2 हमने कहाँ से लिखा है? समीकरण 1 से लिखा। अब क्या हो गया? त्रिभुज जो कौन कौन से त्रिभुज थे हमारे? ABD त्रिभुज ECF कैसे हो गए? परस्पर समरूप हो गए। कौन सी समरूपता लग गई? AAA समरूपता। अगर किसी त्रिभुज के 2 संगत कोण बराबर हों तो क्या हो जाता है? त्रिभुज परस्पर समरूप हो जाते हैं। क्योंकि जब 2 संगत कोण बराबर हैं तो तीसरे कोण भी परस्पर क्या होते हैं? आपस में बराबर हो जाते हैं। इसलिए समरूपता का ये सिद्धांत लग गया और त्रिभुज क्या हो गए? परस्पर समरूप हो गए। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे? इस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम करते हैं। इसी तरह से क्या है, समरूपता की कसौटियाँ भी आप उनका प्रयोग करते हुए ये क्वेश्चन आप कैसे कर रहे हैं? जितनी समरूपता की कसौटियाँ हैं उन्हीं आधार पर, उसी आधार पर इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इस एक्सरसाइज के बचे हुए प्रश्न, बचे हुए सवाल हम अगले क्लास में, अगली वीडियो में आप पढ़ेंगे, उसको सीखेंगे
तो धन्यवाद, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको क्रम बाय क्रम वीडियो आपको प्राप्त होती रहें और आप आसानी से गणित के जिस टॉपिक जो भी लिए जा रहे हैं उनको सही से समझ सकें। धन्यवाद।